तो फिर हमने कहा आज आज तक 23 मार्च तो बहुत दूर है, आज अंकल जी क्यों कह रहे हैं बलिदान दिवस। फिर हमने वीर दिवस के बारे में जाना। वीर दिवस कब मनाते हैं? वीर दिवस 26 दिसंबर को वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी शायद बलिदान दिवस की जगह पे वीर दिवस होगा, शौर्य दिवस। शौर्य दिवस, शौर्य वीर शौर्य, तो हमें उस पर चर्चा होगी। तो बस इतनी जान के आए और यहाँ चले आए। लेकिन अब बात यहाँ पे हमने देखा कि वीर दिवस से अच्छा टॉपिक हमें लगा संस्कार वाली बातचीत चल रही है। कल वहाँ भी गए थे गायत्री शक्तिपीठ में, हाँ। तो वहाँ पर भी प्लानिंग ये चल रही है कि आखिर किस तरीके से आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाया जाए। हालांकि बहुत ही कठिन विषय हो गया है। कठिन विषय, एक्चुअली विषय कठिन नहीं है, परिवेश जिस तरीके का समय चल रहा है, इस परिवेश में अगर किसी को संस्कारवान बनाया जाए तो बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि हम लोग बाल संस्कार शाला चलाएं। और बोले अभी तक क्या था कि बाल संस्कार शाला गायत्री शक्तिपीठ पे चल रही थी, अपने यहाँ भी चली। हमारा भी जब वहाँ पर उद्घोषण हुआ तो हमने बताया कि हमने बाल संस्कार शाला गायत्री ज्ञान मंदिर में चल रही थी और वहाँ हम समय भी दे रहे थे। तो अब वहाँ पर प्लानिंग ये है कि मोहल्ले मोहल्ले में इकाइयों के रूप में बाल संस्कार शाला चलाई है, क्योंकि वहाँ पे 6 से लेके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चे अधिक दूर जा भी नहीं पाएंगे, तो अगर बहुत पास पास चलाई जाएंगी तो इस पर थोड़ा उनका फोकस है। तो मेन उद्देश्य ये है बच्चों को किस तरीके से संस्कार दिए जाएँ। तो उनका मानना यही है कि संस्कार हम बच्चों को छोटे में ही अगर दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये बात कहीं ना कहीं देखिए बड़ी अजीब बात है ये, जो हमारे मन में आई। बच्चे जब छोटे होते हैं तब उन्हें इतनी ज़्यादा संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो वैसे भी बात मान लेते हैं। जो बच्चा कोई हटी होता है तो डांट फटकार कर दी, लेकिन संस्कार की आवश्यकता जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तब वो फिर माता पिता की बात समझने लगता है। तो अगर बात माता पिता की बात नहीं मानता, वो अपने मन की करता है। तो लेकिन बात हकीकत ये है कि जब बच्चे वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है तब वो किसी की सुनता भी तो नहीं है। जब वो सुनेगा ही नहीं तो फिर उसको हम किस तरीके से चीज़ें दे पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है कि अगर बच्चे जो छोटे हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, तो 14 को किशोरावस्था में आते आते उसको काफ़ी नैतिकता अगर हम सिखा दें तो वो जो वो किशोरावस्था में आने वाला डाइवर्ट होता है अचानक से उसका, जैसे कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टैनले हॉल, उन्होंने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था बताया है। ये बहुत क्वेश्चन भी आता है कि आखिर किशोरावस्था तूफान की अवस्था किसने कहा, तो उन्होंने इस पर पूरा शोध किया हुआ है। बोले जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके मन में उथल पुथल मची रहती है, वो अपने में ही इतना मगन रहता है, वो किसी की नहीं सुनता। तो बोले बड़ी खतरनाक अवस्था है वो अवस्था, बहुत ही खतरनाक है। और उसको बोले आप उसको जो भी बात आप उसकी अच्छाई के लिए कहेंगे, अगर उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, एकदम आप बिल्कुल उसको दुश्मन समझ में दिखाई, अरे ये तो भले आप पिता हो, भाई हो, मित्र हो। तो बोले ये जो अवस्था होती है बच्चों की बड़ी ही नाजुक अवस्था होती है, और इस समय वो बहुत ही अलग तरीके की सोच, उनको ना मरने से डर, उन्हें कोई किसी प्रकार का डर नहीं, बस उनको ये रहता है ये चीज़ अच्छी है तो बस उन्हें करने के लिए बस वो तत्पर रहते हैं। लेकिन हर चीज़ तो वो सही नहीं होती ना, उनके डिसीजन सही नहीं होते हैं। तो यही है कि आखिर जो बच्चे किशोरावस्था में आते हैं फिर एकदम से बहुत अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो मनमानी क्या हम लोग देख भी रहे हैं, यही कि बच्चे समाज में कुछ इतना गलत भी कर देते हैं कि समाज भी इससे बहुत दुखी हो जाता है। तो सबके लिए यही एक समाधान है कि बच्चों के तरीके से संस्कार बनाया जाए, उसके लिए पहल की जाए, और ये घर से ही होगा। इसमें माँ की भूमिका मुख्य है, लेकिन पिता को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता कि माँ अगर एक प्रयास कर रही है तो पिता को उसको उसमें समर्थन करना चाहिए। अब पता चला माँ ने 4 अच्छी कहानियाँ सुनाई, सारी चीज़ें, शाम को पिता आगे उन्हें 4 गाली दी, तो सब माहौल वहीं से बिगड़ गया, वहीं बिगड़ गया। माँ ने समय से प्रयास किया और माँ ने अगर कुछ कहा तो पता चला कि और ज़्यादा ड्रामा हो गया घर। तो फिर वो जैसे अंकल जी ने बताया, तो घर का जो वातावरण है, पूरा खेल परिवेश का है। अभी बात अनुवांशिकी की भी चल रही थी, अनुवांशिकता भी 10% है, बल्कि 5% रह गई है। आज के समय में पूरा खेल परिवेश का है, हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, क्योंकि वातावरण में बच्चा जैसे ही
प्रवेश करता है, फिर आप देखिए बच्चा कितनी तेजी से बदलता है। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि आप लाख संस्कार दे रहे हैं, परिवेश का क्या करें? परिवेश का क्या प्रवेश करें? जो बाहर से फूहड़पन आ रहा हाँ है वही उसको कैसे रोक उसको पाएंगे? कैसे रोकें? ये बहुत कठिन चैलेंज है और ये कोई आसान साधारण भाई काम नहीं। देखिए ऐसा है, वो आप भाई